जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु सर का टेस्ट नंबर 10। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ पूरा वीडियो वॉच कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब अपना भाई को थोड़ा सा मोटिवेट करेगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3। 2 और 3, 2 में क्या है, साधन उत्पादन लागत पर राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर सब्सिडी को शामिल किया जाता है। और 2 में दिया हुआ है, मूल्यह्रास की समायोजित करने के बाद शेष बचने वाला स्कूल सकल घरेलू उत्पादन ही निवन घरेलू उत्पाद है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, कथन 1 है, कथन 2 है, कथन 3 है। चलिए तो इसका पहले देख लीजिए। कथन 1 में दिया हुआ है, 1000 ग्राम जल में मौजूदा नमक की मात्रा को लवणता को कहते हैं। 2 में दिया, महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। 3 में है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1, कथन 2 एवं कथन 3 तीनों सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन, कथन ए है, कारण आर है। कथन ए में है, भारत के संविधान के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का दायरा राष्ट्रपति की तुलना में अधिक व्यापक है। और कथन आर में दिया हुआ है, संविधान का अनुच्छेद 163 राज्यपाल को विशिष्ट परिस्थितियों में मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करने की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति के लिए ऐसे स्पष्ट विवेकाधीन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो इस सबको हम लोग टच नहीं करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा, आंसर केवल 1 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। मराठा साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा सेना के नेतृत्व रघुनाथ राव ने की, ये गलत है, असत्य बोल रहा है। देखिए यहाँ सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। बाकी ए, सी और डी सही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत रत्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर का आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2। 1 में यूनानियों को भारत का विशाल धन संपदा के बारे में फ्रांसीसियों को पता चला। और 2 में सिकंदर 326 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर आक्रमण किया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जापान ने 1930 में चीन पर आक्रमण कर मंचूरिया पर नियंत्रण कर लिया, ऐसा तो बोल रहा है, यानी कि ये गलत है। बाकी ए, सी और डी सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3। 2 और 3, क्लाइने कायमा उत्तक और पौधों को कठोर बनाना और स्क्ले नाइमा पौधों को लचीला बनाना।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने किस भाषण को भाग्य दूध के चिर परिचित भेंट के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेहरू द्वारा 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को दिया गया भाषण। 13 नंबर क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CWG। चलिए अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर वेब। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का संबंध असत कथन को चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 हो जाएगा। इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। इसमें ब्रिक्स में नवीनतम पूर्व सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ने भी भाग लिया। 3 में है, इसका मुख्य विषय अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक शासन और सहयोग को मजबूती बनाना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर क्वेश्चन, 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण जलाने पर कितने ग्राम H2O जल बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 90 ग्राम। 18 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1889। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कोई पिंक पीला नहीं है, कोई पीला वाइट नहीं है, सभी रेड पीला है, निष्कर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 में 2 3, 1 में दिया हुआ कोई रेड पिंक नहीं है, कोई रेड वाइट नहीं है, कोई वाइट पीला नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी निष्कर्ष के अनुसार करता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, मिलान करने वाला सूची 1 सूची 2 से अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य और संबंधित विभाग। चलिए मिलान करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसफ अली हो जाएगा, रेलवे एवं परिवहन। जॉन मथाई हो जाएगा, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। आई चुंदरीगर हो जाएगा, वंजी। जगेंद्र नाथ मंडल हो जाएगा, विधि। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन गलत है, गलत कथन चुनने बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, सब सही है। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोग प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिमाण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य पूर्व में संकट। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भांजी। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु दाब की कमी से बचने के लिए। जब कोई अंतरिक्ष यात्री चांद पर जाते हैं तो वो विशेष रूप से सुरक्षित हवा में भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक क्यों पहनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वायु दाब की कमी से बचने के लिए। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध और वर्ष है, तो मिलान करने आया है। चलिए मिलान करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरिंद का युद्ध हो जाएगा 1555 में, और बिलग्राम का युद्ध हो जाएगा 1540 में, दोहरिया का युद्ध हो जाएगा 1532 ईस्वी में, चौसा का युद्ध हो जाएगा 1539 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला कौन सा कथन असत्य है? चलिए असत कथन चुनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है, सब सही है। आप लोग याद कर लीजिए वीडियो पॉज करके थोड़ा सा।
चलिए भैया अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। इसे बोल रहा है सत्य कथन का चुनना है। चलिए सत्य कथन हो जाएगा, इसका सत्य कथन हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान लूना 9 है। चलिए आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीताराम पांडे संस्मरणों में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया और उसने फॉर्म शियोट टू सूबेदार के नामक प्रकाशित करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नॉर्गेट। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में मासिक धर्म स्वच्छता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार मूल अधिकार माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जय ठाकुर बनाम भारत संघ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। मिर्च में लाल रंग की उपस्थिति के कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैस्पेनथीन। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस योजना के तहत अंगीकार 2025 अभियान शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह क्यों छोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नमी संगनित होने से। 36 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। व्यापक अर्थ समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं एवं अंत संबंधों उसकी व्यवस्थाओं एवं परिमाणों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम गिंजबर्ग। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3। 1 में क्या है, जल की सोना जल की किसी भी व्यवस्था के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। 3 में है चांदी अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। चलिए अगला देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के 16वें प्रत्यक्ष कर सम्मेलन का थीम क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकृति के साथ शांति। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन। रेखा के वर्तमान आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर देने के लिए दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं है। चलिए अगला 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से किसकी सीमाएं सहारा मरुस्थल से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। माली, मोरक्को, चाड और मृत्यानिया। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रोबीसी महाबेलिसिस की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? महालनोबिस। तो इसका आंसर क्या होगा चलिए बताइए। 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1949 में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते 43 नंबर क्वेश्चन। बाबर के किस युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खानवा का युद्ध। 44 नंबर क्वेश्चन। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा लेमिनेरिया से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 45। महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित वर्धा योजना 1937 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सत्य है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 3 और 4। एक में क्या हुआ है, इस योजना को नई तालीम या बुनियादी शिक्षा का नाम भी होना से भी जाना जाता है। 3 में शिक्षा का माध्यम मृत भाषा होनी चाहिए। 4 में योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन, चलिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें सम्मिलित नहीं बोल रहा है, मौलिक चट्टान है और रूपांतरित चट्टान है। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चूना पत्थर और बालू का पत्थर। सम्मिलित नहीं है। ग्रेनाइट नीस बिल्कुल सही है। बेसॉल्ट सिल्ट बिल्कुल सही है। ग्रेवो सरपेंटाइन बिल्कुल सही है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुभाष पालेकर को। 49 नंबर क्वेश्चन, संविधान निर्माती समिति एवं अध्यक्ष संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवास समिति HC मुखर्जी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अभिकथन और कारण है। अभिकथन ए में दिया हुआ है, एक वस्तु चिकनी सतह की तुलना में खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। कारण आर में दिया हुआ है, जब सतह खुरदरी होती है तो घर्षण बल बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मार्च 1946 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। चलिए अगला 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 52 नंबर क्वेश्चन, तिथि या दिवस है। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 जुलाई हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस। 21 सितंबर हो जाएगा विश्व शांति दिवस। और 4 अगस्त हो जाएगा 7 अगस्त हो जाएगा राष्ट्रीय हथक रथा दिवस। और 6 दिसंबर हो जाएगा नागरिक सुरक्षा दिवस। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, धावन सोडा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल एक। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बोला सही नहीं है, तो वो सही नहीं था। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को लोकहित में राज्यों के बीच व्यापक वाणिज्यिक और समागत की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 302। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 56 नंबर, चर्चित महिलाएं संबंध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा थोड़ा बढ़िया से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करके प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मरणोत्तर काल के व्यापक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच अधिकार का व्यापार आरंभ से ही समुद्री मार्ग द्वारा होता था। असत कथन चुने बोला था, ए असत कथन है। भाई बी सी और डी बिल्कुल सही है, आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। 1 और 3। 1 में गुरु अंगद द्वारा लंगर प्रथा को अस्थायी बनाया गया। 3 में जफरनामा की रचना गुरु तेग बहादुर द्वारा की गई थी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 30 डिग्री। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग है और विस्तार है। चलिए मिलान करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 हो जाएगा कोटापुरम से कोल्लम तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 हो जाएगा लालचेर से धमरा तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 हो जाएगा ये काकीनाडा से पुदुचेरी तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 हो जाएगा सदिया से धुरवी तक। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, शेर शाह द्वारा जारी पट्टा और कबूलियत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है। ऑप्शन नंबर डी है, सभी कथन सत्य है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक इंजीनियर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लाज्डियम। 63 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था तथा यह समझौता किस वर्ष लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2004 में हस्ताक्षर तथा 2006 में प्रभावी। 64 नंबर क्वेश्चन, पुस्तक मीन कैंप किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडोल्फ हिटलर। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। चलिए ताम्रपाषाण काल पर सही कथन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे। चलिए अगला 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चूने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2। 1 में कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। 2 में बुझे हुए चूने के में विलय दीवारों की सफेदी करने पर 2-3 दिन बाद दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, कृतकारी है, शपथ की प्रतिज्ञान है। चलिए मिलान करते हैं। तो मिलान करने का है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा 3 में, बी हो जाएगा 4 में, सी हो जाएगा 2 में और डी हो जाएगा 1 में। चलिए भारत का राष्ट्रपति हो चल जाएगा, भारत के संविधान प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के चल जाएगा। इसमें संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना। अब संसद सदस्य हो जाएगा, कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन। संसद मंत्री हो जाएगा, सूचना एवं गोपनीयता, कर्तव्य का निष्ठा सूचना का गोपनीयता। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए जल्दी से। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, देश है राजधानी है। इसमें बोल रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए सही सुमेलित नहीं हो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेरू क्वेटो, ये तो सबको पता है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन प्रमुख नगर उद्योग है। तो इसमें बोल रहा कौन सा सही सुमेलित है। तो चलिए इसका सही सुमेलित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओटावो कागज उद्योग। चलिए मिलान करने का है, समांगति मिश्रण है और मिश्र धातु है। तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीसा और टीन हो जाएगा
पीतल। तांबा और जस्ता हो जाएगा सोल्डर। तांबा, टीन और जस्ता ये हो जाएगा एक गन मेंटल। अब पादर और अन्य धातु हो जाएगा आलमगम। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 73 नंबर क्वेश्चन, सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना कब और कहाँ शुरू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1873 ईस्वी अमृत सागर से। 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन बताइए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए संसद के किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सदन के कुल सदस्यता का बहुमत 2/3 उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य। 76 नंबर क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस रेशों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवलर। चलिए अगला 67 नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो 77 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। साबुन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बोल रहा कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 एक में साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोलिक अम्लों के कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण होते हैं। 3 में साबुन में मिशेल प्रकाश को परिकीर्तित नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदि कोई सदस्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे राज्यपाल के आदेश से मुख्यमंत्री चुना जा सकता है, बशर्ते 6 महीने के भीतर सदस्य बन जाए। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व सर्वप्रथम निम्न में से किसने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की गणना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंद यमन शक हिंद पथियन फिर कुषाण हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बोल रहा है सही कथन को चुनने बोल रहा है। चलिए तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएगा। केवल 1 में क्या है, वर्णकों के आधार पर लवण 2 प्रकार के होते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असत कथन चुनने बोल रहा है, तो असत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सत्य हैं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिकों का उनके आविष्कारों से मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 है। चलिए इसका मिलान करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा 2 में जी मार्कोनी हो जाएगा रेडियो, जे एल वेयर्ड हो जाएगा टेलीविज़न, ग्रामन वेल हो जाएगा टेलीफोन, थॉमस अल्वा एडिसन हो जाएगा फोनोग्राफ। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 87 का आंसर हो जाएगा, किस वायसराय ने कहा था कि कांग्रेस जनता का उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डफरीन। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदस्य राष्ट्रों को भुगतान संतुलित के संकट से बचाने के लिए ऋण देना। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन बताइए, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें वृद्धि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल एक, स्थितिज ऊर्जा की। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कथन एक है कथन दो है। कथन एक में फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल स्पर्धा में जेनिक सिनर विजेता बने। कथन दो में है, यूएस ओपन 2025 के महिला एकल स्पर्धा में आयना सवालेंका विजेता बनी जो अमेरिका की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथन एक और कथन दो दोनों असत्य है। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6/17। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, कथन ए है कारण आर है। कथन ए में तारापुर परमाणु विद्युत गृह भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है, कारण आर दिया हुआ है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, केपी नहर भारत के किन दो राज्यों को जोड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। 96 नंबर क्वेश्चन, भारत संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे बोल रहा सही कथन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही नहीं है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिलान करने का है, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, ग्रंथि और स्थिति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिनियल हो जाएगा मस्तिष्क में, और ऑप्शन बी हो जाएगा लेक्राइम हो जाएगा आँख में, सेरुमिनस हो जाएगा कान में, स्वेद हो जाएगा त्वचा में। चलिए अगला 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम 1960 में स्थापित। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा 0। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे बोल रहा कौन सा कथन सही नहीं है, सही कथन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। टमाटर और बैंगन मालवेसी कुल के हैं। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाएं। सब्सक्राइब तो कर ही लें, थोड़ा आपका छोटा भाई को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।